कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 जून 2025। मैं हूं अश्लेषा अरोरा और मैं हूं मयूर खान। हम्म। अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जी शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों से। जी एक दुखद खबर है। अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई ने गहरा दुख व्यक्त किया है। हाँ, और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है। सुनने में आया है कि गुजरात हाईकोर्ट भी शुक्रवार को पीड़ितों की याद में 2 मिनट का मौन रखेगा। जी बिल्कुल। अब कुछ फैसलों पर आते हैं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने कहा कि इसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करता है। मतलब जजों को बाहरी दबावों से बचाता है। ये एक बहुत ही अहम अवलोकन है। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली जो जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया है, वो हमेशा से थोड़ी बहस का विषय रही है। हाँ, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का बयान इसके दूसरे पहलू पर रोशनी डालता है। मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उनका कहना है कि ये सिस्टम एक तरह का क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच है जो बाहरी दबावों, खासकर कार्यपालिका के प्रभाव से जजों को बचाता है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही की जो बहस है ना, उसका एक अहम हिस्सा है। सही कहा। एक और फैसला आया है रेलवे एक्ट की धारा 66 पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे गलत घोषित माल पर डिलीवरी के बाद भी जुर्माना लगा सकता है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। मतलब अगर आपने माल गलत बताया है तो रेलवे बाद में भी एक्शन ले सकता है, जुर्माना लगा सकता है। अच्छा, और आईपीसी की धारा 387 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ किया है। हाँ, जबरदस्ती वसूली के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अपराध के लिए संपत्ति की वास्तविक डिलीवरी जरूरी नहीं है। मतलब सिर्फ डराना धमकाना ही काफी है। जी, केवल मौत या गंभीर चोट का डर पैदा करना ही पर्याप्त है धारा 387 के तहत अपराध मानने के लिए। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की मेगा डीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अच्छा, अब कुछ हाईकोर्ट्स के फैसलों पर नजर डालते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला काफी ध्यान खींचने वाला है। हाँ, वो जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका को 45 बार चाकू मारा था। जी, उसी मामले में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। कोर्ट ने माना कि सुधार की गुंजाइश है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत का एक और उदाहरण है। मतलब भारतीय कानून में मौत की सजा सिर्फ विरले से विरले मामलों में ही दी जाती है। इस मामले में इतना भयानक अपराध होने के बावजूद शायद कोर्ट ने यह महसूस किया कि दोषी के सुधरने की संभावना वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये फैसले हमेशा मुश्किल होते होंगे। बिल्कुल, और ये दिखाते हैं कि न्याय प्रणाली सजा के साथ साथ सुधार की संभावना को भी तौलती है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। कर्नाटक हाईकोर्ट से भी एक खबर है। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड समेत 4 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। जी, ये मामला भी चल रहा है। फिलहाल अंतरिम राहत मिली है। और ओडिशा हाईकोर्ट का वो फैसला जिसकी काफी चर्चा है, विकलांग पति को केम्पा, निकम्मा जैसे शब्द कहना। हाँ, कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता माना है और इसे तलाक का आधार भी माना जा सकता है, ऐसा कहा है। ये तो मानसिक क्रूरता की परिभाषा को काफी विस्तार देता है। बिल्कुल, अदालत का मानना है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाना या उसे लेकर ताने देना ये गंभीर भावनात्मक चोट पहुंचा सकता है। सही बात है। अक्सर मानसिक क्रूरता साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के फैसले ये साफ करते हैं कि अपमानजनक भाषा, खासकर जब वो किसी की कमजोरी को निशाना बनाए, तो उसे कानूनी तौर पर क्रूरता माना जा सकता है। ये दिखाता है कि अदालतें रिश्तों में भावनात्मक सम्मान को कितना महत्व दे रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला दिया है अल्पसंख्यक संस्थानों में एडमिशन को लेकर। जी, कक्षा 11 में प्रवेश के लिए SC, ST, OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। अच्छा, और प्रयागराज से खबर है कि जिला अदालत के पास बने वकीलों के चेंबर तोड़े गए हैं। हाँ, लगभग 151 अस्थायी चैम्बरों को ध्वस्त कर दिया गया है। मेघालय हनीमून मर्डर केस में क्या अपडेट है? शिलांग कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 5 लोगों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिकटॉक की एक याचिका खारिज की है, सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क वाली। हाँ, वो वेल नोन ट्रेडमार्क दर्जे की याचिका थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते इसे खारिज कर दिया है,
क्योंकि ऐप भारत में प्रतिबंधित है। ये दिलचस्प है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं ट्रेडमार्क कानून पर भी असर डाल सकती हैं। जी, ये मामला यही दिखाता है कि व्यापार कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा का जब टकराव होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है। सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा ब्रांड को ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा देता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने अनुमति देना उचित नहीं समझा। सही है। यूपी से एक और खबर है, हिरासत में प्रताड़ना के आरोप। जी, एक यूपी कोर्ट ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जिन्होंने कथित तौर पर एक आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित और कुत्ते से कटवाया। ओह, और केरल हाईकोर्ट ने फूड डिलीवरी कंटेनरों पर चिंता जताई है। हाँ, भोजन में माइक्रोप्लास्टिक के प्रवेश को लेकर ये एक उभरता हुआ मुद्दा है जिस पर अदालत ने ध्यान दिया है। तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम मामला बन सकता है आगे चलकर। बिल्कुल। हालांकि ये कोई सीधा आदेश नहीं है, पर ये चिंता महत्वपूर्ण है। माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर दुनिया भर में शोध हो रहा है। अदालत का इस पर चिंता जताना दिखाता है कि न्यायपालिका भी मतलब आधुनिक जीवन शैली से जुड़े नए जोखिमों के प्रति सजग हो रही है। हो सकता है भविष्य में इसे लेके नियमन या और मुकदमे देखने को मिले। और एक आखिरी खबर, बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स भी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची है। जी, अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालती फैसले और टिप्पणियां सिर्फ कानूनी दांव-पेंच तक ही सीमित नहीं हैं। बिल्कुल, ये सामाजिक मूल्यों, व्यक्तिगत अधिकारों, राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी गहरा असर डालते हैं। हर फैसला कानून की व्याख्या को एक नई दिशा देता है और समाज को प्रभावित करता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा और मैं मयूर खान। आप सुन रहे थे कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। धन्यवाद। विचारणीय प्रश्न, वॉइस ओवर अलग आवाज, क्या अदालतों द्वारा मानसिक क्रूरता की परिभाषा का विस्तार व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक धारणाओं को बदल रहा है?